हेलो दोस्तों, मैं विवेक यादव आप सभी को नमस्ते। मेरा जीएस मजबूत कैसे हुआ? मेरा जीएस ऐसे मजबूत हुआ कि जैसे मान लीजिए मैं कभी भी किसी भी स्थान के बारे में जब भी सुनता था या किसी व्यक्ति के बारे में जब भी सुनता था तो मुझे वो व्यक्ति या वो स्थान चाहे कुछ भी रहा हो, किसी भी पॉइंट पे लोग बात करते रहे हों या जब भी मैं अखबारों को पढ़ता था तो मुझे वो पॉइंट, वो व्यक्ति, कोई भी चीज़ हो जिसके बारे में वहाँ पे खबरें छपी हैं या फिर कोई बात कर रहा है तो वो पॉइंट मुझे कभी भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं लगा। आउट ऑफ सिलेबस ना लगने के कारण मैं रुचिकर हो जाता था सारी चीज़ जानने के लिए कि वो लोकेशन एग्जैक्ट में है कहाँ पे। और मेरा भरसक प्रयास ये भी होता है कि अगर मैं किसी लोकेशन के बारे में या किसी पर्सन के बारे में सुनता हूँ तो उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी कलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा दिन भर में पॉइंट सिलेक्ट नहीं करता कि मैं बहुत ज़्यादा टॉपिक सिलेक्ट कर लूँ कि पढ़ ही ना पाऊँ। मैं जैसे खबर सुना तो बहुत ज़्यादा नहीं, एक खबर उसमें से कोई चूज करता हूँ जो मुझे लगती है कि महत्वपूर्ण है। वैसे मैं सारी खबरों को इम्पोर्टेंस देता हूँ, इसलिए मैं जल्दी अखबारों को नहीं पढ़ता क्योंकि सारी खबरें मुझे महत्वपूर्ण लगने लगेंगी। इस वजह से मैं कुछ ही खबरों को कभी अगर पढ़ता हूँ तो सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट खबर को के तह तक जाता हूँ कि वो कहाँ पर है, उसकी लोकेशन क्या है, ये सारी बातें। बस जीएस ऐसे ही आपका मजबूत हो पाएगा कि आपको कोई भी चीज़ फालतू नहीं लगनी चाहिए। आपको हर एक चीज़ लगना चाहिए कि हाँ, इससे मेरा फ़ायदा हो पाएगा। हर चीज़ से बेनिफिट आपको अगर लगने लगेगी चीज़ें तो समझो उस दिन आपका भी जीएस बहुत मजबूत है। वास्तव में मैंने जीएस को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया है अपने। समझ जाओ कि हर एक टॉपिक के बारे में मैं बहुत डिटेल जानकारी इस समय कलेक्ट कर पाया हूँ। और हर एक चीज़ को मेरा बहुत, हर एक क्षेत्र में मेरी रुचि रही है, चाहे वो संगीत का क्षेत्र हो, चाहे फिल्मों का क्षेत्र हो, चाहे आर्ट का क्षेत्र हो, चाहे साइंस का क्षेत्र हो, चाहे कॉमर्स रहा हो। मैंने हर हर क्षेत्र में समान रूप से समय दिया और यही कारण है कि आज हमारा जीत बहुत मजबूत हो गया। तो मैंने मिला जुला खाने बस इतना ही मतलब है, ज़्यादा ज्ञान नहीं बकना। सीधी सी बात है कि सारी चीज़ों को आप महत्वपूर्ण समझें। जितना ज़्यादा आप महत्वपूर्ण समझेंगे आपका भी जीएस अच्छा हो जाएगा। मतलब दिलचस्पी की बात है, सारी चीज़ों को महत्वपूर्ण समझना चाहिए और जो भी जानकारी कलेक्ट करो उसके बारे में यार डिटेल जानकारी करो। ज़रूर क्वेश्चन आपको वहाँ से कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। जैसे अभी मान लो दिन भर में कोई खबर, जैसे नरेंद्र मोदी जी फ्रांस गए तो मुझे नरेंद्र मोदी जी से बहुत मतलब भले ना रहा हो लेकिन फ्रांस से मतलब है भैया, मेरा तो मतलब फ्रांस से है। उसका कारण क्या है, मुझे देखना है फ्रांस के में घूमने वाली जगहें कौन कौन सी। अच्छा, वो घूमने वाली जगह तक केवल आप जाओगे, लेकिन मैं देखता हूँ कि उस घूमने वाली जगह पे मान लो एफिल टावर है या कुछ भी, तो वो मैं देखता हूँ कि आखिर इसको बनवाया किसने, क्या खासियत है, यहाँ कौन कौन सी नदियाँ बहती। मैं नदी ज़रूर खोजता हूँ क्योंकि नदियाँ जो है किसी भी क्षेत्र का भूगोल, इतिहास सब कुछ बता देती है। एक नदी आप पकड़ो, उसके किनारे बड़े बड़े शहर मिल जाएंगे आपको, उन शहरों का इतिहास खंगाल डालो। जीएस आपको, और ऑक्सफोर्ड तो आपके पास होना होना चाहिए। और कोशिश करो कि ऑनलाइन जो क्लास है उसको एकदम ना ज्वाइन करो। ऑनलाइन क्लासेज एकदम ख़राब होती हैं। आप कोशिश करो कि मैक्सिमम किताबें अपने पास रखो, क्योंकि जो किताब होती हैं वो हमें संयम सिखाती हैं, आपके अंदर एकाग्रता लाती हैं। जैसे यहीं पे देख लो, पूरे क्लास में मैं अकेले डेली, इस क्लास में कोई नहीं रहता है और इस क्लास में मैं रातों घंटों तक अकेले बैठ कर के पढ़ सकता हूँ। ये काम आप नहीं कर सकते। और ये काम जो भी लड़का करता होगा वो उस लड़के का जीएस वगैरह बहुत मजबूत होगा, क्योंकि आपके पास कुछ खाली टाइम अपने लिए होना चाहिए।
और मैं ज़्यादातर टीचरों को देखता हूँ कि वो बेहतर टीचर इसलिए नहीं बन पाते, उसका कारण भले से कुछ भी हो, नौकरी पा जाएँ वो अलग चीज़ होती है, बेहतर टीचर बनना एक अलग चीज़ है। बेहतर टीचर कोई नहीं बन पाता। बेहतर टीचर बनने का सबसे बड़ा कारण ये रहा कि हम जिस भी टॉपिक पे अगले दिन हमें पढ़ाना होता है, मैं कभी भी भगाता नहीं, उस टॉपिक को बहुत गहनतम अध्ययन करता हूँ। फिर भी मुझे पता नहीं क्यों लगता है, बहुत ज़्यादा डिटेल जानकारी होने के बाद भी मुझे लगता है मैं बहुत कम जानकारी कलेक्ट कर पाया। सोचो 8-8 10-10 घंटे भी लग जाते हैं, 12 घंटा 15 घंटा से ज़्यादा, कभी कभी 2-2 दिन हफ्ता भर लग जाता है एक एक टॉपिक पे जो है बताने